दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत अंतर है। जैसे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि हर साल ब्याज पर ही ब्याज लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि 1 वर्ष के लिए आप यहाँ ब्याज निकाल रहे हैं, तो देखिए 1 वर्ष के लिए निकालना है ना, तो यहाँ पे देखिए 10,000 का मतलब होता है गुना और 5%, तो 5% और प्रतिशत के मतलब होता है बटा में 100। अब देखिए यहाँ से एक शून्य से एक शून्य को काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य को काट दीजिए और 5 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो 500 रुपये हो जाएगा। यानी आपको 10,000 रुपये का 5% की दर से 1 साल का ब्याज हो जाएगा 500 रुपये। तो अगले साल के लिए आपके पास प्रिंसिपल हो जाएगा 10,500। अब इस पे 5% की दर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष के लिए यानी दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना देना होगा, तो अब इस पे आपको ब्याज देना है, यानी 10,500 गुने 5%। अब यहाँ पे देखिए एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए और इससे इसमें गुना कर दीजिए, तो 5 से 5 में गुना करिएगा तो 25 और 5 एकम 5, यानी दूसरे साल जो होगा वह 525 रुपया ब्याज के रूप में देना होगा। अब ये 525 पर भी ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष के लिए। यहाँ पे देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज कितना लगेगा। देखिए दूसरे वर्ष पे था 10,500, अब इसमें यह 500 जुट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 11,025 हो जाएगा। अब इस पर ब्याज लगेगा, तो इस पर कितना का, तो 5% का। यहाँ पे देखिए 5% का मतलब 5/100। अब देखिए यहाँ पे अब इससे इसमें गुना करना है, तो इससे इसमें गुना करिएगा तो आएगा 51/12 अब बटा में 100 के 100 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद 0 है तो 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी 551 रुपये 25 पैसा आएगा तीसरे साल का ब्याज। अगर चौथे साल के लिए निकालना है तो इसी प्रकार चौथा वर्ष लिखेंगे और यह अमाउंट इसमें जुट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए प्रश्न था कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो देखिए प्रथम वर्ष का ब्याज इतना हो गया 500, दूसरे वर्ष का 525, तीसरे वर्ष का ब्याज हुआ वह 551.25 रुपया। तो अब यहाँ पे देखिए यह तीनों ब्याज को जोड़ दीजिए। पहला कितना था 500, दूसरा कितना है तो 525 और तीसरा 20 साल के ब्याज कितना आया है तो 551.25 आया है। अब यह तीनों को जोड़ेंगे, देखिए दशमलव की इधर संख्या रहेगा तो सेम टू सेम लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 5 10 और 5 15 हो जाएगा, यानी 3 साल में ब्याज कितना देना हो जाएगा तो 1576 रुपये 25 पैसा देना होगा। या इसका एक दूसरा तरीका है जो फार्मूले के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला होता है कि A बराबर P1 + R/100, यहाँ पे होता है T समय होता है। यहाँ पे देखिए यह जो दिया हुआ है वह P का मान है और यह देखिए प्रतिशत जो है वह R का मान है, यह T का मान है। तो यहाँ पे इस पे बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पे P का मान कितना हो जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। उसके बाद 1 + R का मान कितना है तो 5% है बटा 100। T का मान कितना है तो 3 वर्ष है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 1 + 5/100, तो यहाँ पे देखिए बटा में 1 मान लीजिए, यहाँ पर भिन्न के जोड़ बना लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। 1 से 100 में भाग दीजिएगा 100, 100 से 1 में गुना करिएगा तो 100 प्लस 100 से 100 में भाग दीजिएगा 1, 1 से 5 में गुना करिएगा 5, यहाँ पे 3 के 3। अब यहाँ पे देखिए 10,000, यहाँ पे ये दोनों संख्या जुटेगा तो 105 हो जाएगा अब बटा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 के 3। अब देखिए 5 से काट दीजिए, यह 21 बार में कट जाएगा, यह 5 से 20 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा 10,000 गुने 21/20, 21/20 3 बार है तो 3 बार गुना करेंगे 21/20। अब यहाँ पे देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से इसको काट दीजिए, कै बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे गुना कर दीजिए, 5 गुने 21 गुने 21 गुने 21, अब बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4। अब इसे इसमें गुना करिएगा तो आएगा 46,305। अब बटा का 4 के 4 लिख दीजिए। अब इसे इसमें भाग दीजिएगा तो आएगा 1157.25। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सीख गए होंगे।